नमस्कार दोस्तों। यूजीसी बिल का विरोध लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता ही कर रहे हैं, स्वर्ण वर्ग के लोग कर रहे हैं और जनरल कैटेगरी के लोग कर रहे हैं। अब ऐसे में यूजीसी बिल के विरोध में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान देश के अंदर हो रहा है। आज हम बात करेंगे त्रिपुरा विधानसभा चुनावों की। त्रिपुरा में किसकी सरकार बनेगी, कौन त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन उससे पहले आज का एक क्विज जो हम शुरू करने वाले हैं, ये क्विज होगा आपके लिए एक छोटा सा इनाम जो बिल्कुल हमारी टीम से फ्री होगा। हमारी तरफ से जो भी गिफ्ट आपको मिलता है उसके आपको किसी भी तरीके के पैसे नहीं देने होते, तो किसी भी प्रकार की व्यक्ति को पैसे बिल्कुल भी ना दे और ये गिफ्ट हमारी तरफ से आपको बिल्कुल फ्री होता है। जो वीडियो के अंत में या वीडियो के मिड के अंदर आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, सही जवाब देने वाले को ही वो इनाम दिया जाता है। तो अब आपको बता दें कि त्रिपुरा के अंदर 60 सीटें हैं। वर्तमान की अगर बात करें तो बीजेपी त्रिपुरा मोथा के साथ सरकार के अंदर है। बीजेपी काफ़ी अच्छे बहुमत के साथ त्रिपुरा के अंदर वर्तमान में सरकार में है। हम सभी जानते हैं कि त्रिपुरा के अंदर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन करके ही सरकार बनाई जाती है और क्षेत्रीय पार्टियां अपने दम पर भी कई बार सरकार बना लेती हैं। त्रिपुरा की 60 विधानसभा की सीटों में से किसकी सरकार बनेगी, किसको बहुमत मिलेगा। बहुमत है 31 सीट, जिसे बहुमत मिलता है उसकी सरकार त्रिपुरा में बन जाती है। वैसे तो त्रिपुरा के अंदर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने टक्कर में होते ही हैं, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां भी इनके साथ गठबंधन करके अब इनके ही साथ नेशनल पार्टीज के साथ गठबंधन करके इनके गठबंधन में शामिल होने लगी हैं। आज हम त्रिपुरा के प्रत्येक जिले की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार त्रिपुरा में सरकार किसकी बनेगी, कौन त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनेगा और कौन त्रिपुरा के अंदर सबसे अधिक सीटें हासिल करके जनता के बहुमत को हासिल करेगा, जनता के दिल के अंदर राज करेगा। चलिए जल्दी से हम बात त्रिपुरा की सरकार की कर लें, त्रिपुरा के जिलों की कर लें। लेकिन उससे पहले आप सब लोगों से एक छोटा सा निवेदन हम करना चाहेंगे। इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा, ये सब कुछ ही बिल्कुल फ्री होता है। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात धलाई जिले की करें तो धलाई जिले के अंदर आती हैं 3 विधानसभा की सीटें। धलाई जिले की 3 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिल सकती हैं अपनी गठबंधन के साथ। वहीं बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस 0 पर अटक सकती है और अन्य के खाते में 0 सीट मिल सकती है। दोस्तों हम सभी जानते ही हैं देश के अंदर इन दिनों बीजेपी का विरोध हो रहा है और वो विरोध हो रहा है यूजीसी नियमों को लेकर, यूजीसी कानून को लेकर। हालांकि यूजीसी कानून को लेकर बीजेपी अपने स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही। बीजेपी के नेताओं की ओर से भी कोई बयान नहीं आया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस नियम को खारिज कर दिया गया, एक प्रकार से रोक लगा दी गई। अब क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन सबसे पहले चलिए जल्दी से वीडियो पर फिर से लौट चलते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आखिर यूजीसी नियम है क्या। गोमती में आती हैं 3 सीटें। गोमती जिले की 3 सीटों में से 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी और 1 सीट पर दोस्तों अन्य के खाते के अंदर जीत जा सकती है। यानी कि एक सीट तीनों पार्टियों के खाते में जा सकती है और जो असली टक्कर है वो कांग्रेस और बीजेपी में ही देखने वाली है। बात खवोई जिले की 6 विधानसभा सीटों की अगर हम करते हैं, खवोई जिले की 6 विधानसभा की सीटों में से दोस्तों बीजेपी को मिल सकती हैं 3 सीटें, कांग्रेस को मिल सकती हैं 2 सीटें और 1 सीट दोस्तों अन्य को मिल सकती है। तो दोस्तों खवोई जिले की 6 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी का प्रभाव रहेगा। कांग्रेस की बात करें तो 2 सीटें और 1 सीट अन्य के खाते में जाएगी। अब हम बढ़ेंगे अगले जिले पर, लेकिन आपको बता दें कि जिस प्रकार से देश के अंदर इन दिनों बीजेपी के खिलाफ माहौल है, क्या उस प्रकार से त्रिपुरा के अंदर बीजेपी को इतनी सीटें मिल सकती हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब आपसे हम लेना चाहेंगे। आपको क्या लगता है किसकी सरकार त्रिपुरा में बन सकती है, कौन त्रिपुरा का अगला मुख्यमंत्री बनेगा? कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहे जो हमारे इस वीडियो का क्विज भी है कि जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए कितनी संपत्ति दान की थी? सही जवाब देने वाले को हमारी तरफ से एक गिफ्ट दिया जाएगा और उनसे कांटेक्ट किया जाएगा। ध्यान रहे हमारी तरफ से जो भी गिफ्ट आपके तक पहुंचते हैं वो एकदम फ्री होते हैं, उसके पैसे बिल्कुल भी नहीं लगते, वो बिल्कुल फ्री हैं। दोस्तों बात उत्तरी त्रिपुरा की करें, 11 सीटें उत्तरी त्रिपुरा में आती हैं। 7 सीटों के करीब बीजेपी के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना बन रही है। 4 सीटों के करीब कांग्रेस के खाते के अंदर जीत जाने की संभावना बन रही है और अन्य के खाते में जा रही है 0 सीट।
उत्तर त्रिपुरा के अंदर दोस्तों 11 में से 7 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस और अन्य के खाते में 0 सीट के साथ कांग्रेस पार्टी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी बन सकती है। अब बात सिपहीजना की करें। सिपहीजना जिला 9 विधानसभा की सीटें रखता है। सिपहीजना जिले के अंदर 9 विधानसभा की सीटों में से बीजेपी को मिल सकती हैं 5 सीट, कांग्रेस को मिल सकती है 4 सीट, अन्य के खाते में 0 सीटें। यानी कि बहुत ही मजबूत टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में हमें देखने को मिल रही है। हम सभी जानते हैं कि किस प्रकार से देश के अंदर मजबूत स्थिति के अंदर सरकार बन रही है, मजबूत स्थिति के अंदर देश की स्थितियां बन रही है। जैसा कि हम सभी जानते भी हैं कि देश इन दिनों अर्थव्यवस्था के किस पड़ाव पर है। डॉलर लगातार बढ़ता जा रहा है, रुपए की कीमत घटती जा रही है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी सरकार से अगर कोई सवाल पूछता है तो या तो उसे हिंदू विरोधी करार दे दिया जाता है, या देश विरोधी, या पाकिस्तानी। अब सवाल पूछे कौन, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम सवाल नहीं पूछ सकते क्योंकि हमें भी उतनी समर्थन आपका नहीं मिल रहा। दक्षिण त्रिपुरा की हम बात करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार दिक्कत क्या है। 6 सीट दक्षिण त्रिपुरा में आती हैं, 3 पर बीजेपी तो 3 पर कांग्रेस जीत हासिल कर रही है। अब बात अगले जिले की करें। अगला जिला है ऊनाकोटी। ऊनाकोटी जिले की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उसी पॉइंट पर वापस लेकर आएंगे कि आखिरकार सवाल किस प्रकार से पूछा जाए। सवाल तभी पूछा जा सकता है जब आप लोगों का साथ हो। सवाल तभी पूछा जा सकता है जब आप हमें समर्थन करें। अब आपका समर्थन किसी पैसे देकर नहीं, सिर्फ सब्सक्राइब करके, वीडियो को शेयर करके आप कर सकते हैं। बहुत छोटा सा काम है, जरूर से करिएगा। अब ऊनाकोटी की 4 में से 2 पर भाजपा, 2 पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल कर रही है। अब बात अंतिम जिले की करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे। अंतिम जिला है, फिर से निवेदन करेंगे, इस वीडियो को लाइक, लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब, घंटी के बटन को याद से दबा दीजिए। देश के अंदर निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए, कायम रखने के लिए हम जैसे छोटे पत्रकार ही आपको सच दिखाते हैं, छोटे पत्रकार ही आप लोगों तक सच पहुंचाते हैं। इसलिए हमारा समर्थन जरूर से करें। हमारा समर्थन करने के लिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब याद से करें। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते भी हैं कि त्रिपुरा के अंदर अब हमने 60 की 60 सीटों की बात कर ली है, जिसमें 36 सीटों के करीब एनडीए महागठबंधन के खाते में जीत जा रही है, 22 सीटों के करीब इंडिया गठबंधन के खाते के अंदर जीत जा रही है, और 2 सीटों पर अन्य के खाते में जीत जा रही है। अब एनडीए गठबंधन को 36 सीटों पर मजबूत स्थिति के अंदर सरकार बनाने का फिर से फायदा मिल रहा है, और कांग्रेस कहीं ना कहीं पिछड़ती देखने को मिल रही है। ऐसा समर्थन कांग्रेस को नहीं मिल रहा जैसा मिलना चाहिए।